इस लेसन में मैं आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगी कि क्या होता है और हम उसको कैसे यूज करते हैं पाइथन में। देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखी है आपके लिए। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, द डिस्क्राइब फंक्शन automatically computes basic statistics for all continuous variables। क्या मीनिंग है इसका? डिस्क्राइब फंक्शन, मैं आपको बताती हूँ कि डिस्क्राइब फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं पाइथन में, लेकिन कहाँ वो यूज होगा? फॉर ऑल कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल में क्या हो जाते हैं आपके पास? वो वेरिएबल जिसका डाटा टाइप इंटीजर है या फ्लोट है, फ्लोट पॉइंट्स में होगा, और इंटीजर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स होते हैं। और अगर आपके डाटा फ्रेम में कोई नैन वैल्यू है यानी नॉट अ नंबर है, आर ऑटोमेटिकली स्किप इन दीज स्टेटिस्टिक्स। इसमें हमने क्या सीखेंगे? काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन वैल्यू, इंटरक्वार्टाइल रेंज। IQR इज इंटरक्वार्टाइल रेंज। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? Q3 माइनस Q1। मैक्सिमम वैल्यू, देखिए ये डिस्क्राइब फंक्शन आपने सिर्फ यूज करना है। पहले मैं आपके पास, देखिए ये इंपोर्ट पेंडास एज पीडी, हमें यहाँ पेंडास की जरूरत है, ये ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको रन करवा दूं ताकि पेंडास हमारे पास सिस्टम में इंपोर्ट हो जाए। हम यहाँ मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न ये यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लास्ट लेसन से लिखा है तो इट्स ओके। यहाँ पे आ जाते हैं हम। देखिए ये मेरे पास डाटा फ्रेम है, ये हमने इंपोर्ट किया है, ये CSV फाइल है, इसका नाम स्टैट्स एनालिसिस 3 है, और ये हमारे पास कंप्लीट डाटा है जिसमें हमारे पास 12 रोज है। राइट, तो जिसका डाटा टाइप इंटीजर है और फ्लोट है उस पे ये डिस्क्राइब फंक्शन अप्लाई होगा। और अगर यहाँ NaN वैल्यूज हैं, कभी ऐसे होता है कि मिसिंग वैल्यूज होती हैं, तो वो इसको ऑटोमेटिकली स्किप कर देगा। df.describe, df.describe से क्या होगा? ये जो मैंने फीचर्स ऊपर लिखे हैं, काउंट कर लेगा हर कॉलम को, काउंट करेगा, उसका मीन बताएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और इंटरक्वार्टाइल रेंज बताएगा। हम इसको रन करवाते हैं और आप देखेंगे कि ये सारे वेरिएबल्स के नाम नहीं आए यहाँ पे। मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ कितने आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, जबकि हमारे पास कितने हैं यहाँ पे? टोटल हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्यों नहीं आए बाकी? इसलिए कि ये ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है। तो जो हमारे पास इंटीजर्स होगा और फ्लोट होगा, डिस्क्राइब फंक्शन उस पे अप्लाई होगा। इसलिए अब ईच कॉलम का हमें प्राइस का काउंट भी बता दिया, मीन भी बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम। ये आपके पास फर्स्ट क्वार्टाइल है, ये सेकंड क्वार्टाइल है जिसको हम मीडियन कहते हैं, ये थर्ड क्वार्टाइल है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। ईच वैल्यू पे ये इसने सारे स्टेटिस्टिकल फंक्शंस अप्लाई करके आपको दिखा दिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें कुछ, हमारे पास फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमने इस ऑब्जेक्ट डाटा टाइप पे भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? जैसे ये सिडान है, कन्वर्टेबल है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है, ये इंटीजर्स और फ्लोट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है। इस पे अगर आप चाहती हैं तो उसके लिए आपने क्या लिखना होगा? df.describe include, पैरेंथेसिस में आप इंक्लूड लिखें, इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में हमने ऑब्जेक्ट लिखा कि जिसका डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें ये फीचर्स मिल जाएंगे। और हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, मॉडल, ड्राइव सिस्टम, नंबर ऑफ डोर्स, बॉडी स्टाइल, जिनका डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है। इसने काउंट करके बता दिया, ये सब 12 है, राइट? मॉडल भी 12 है, ड्राइव सिस्टम भी 12 है, क्योंकि टोटल रोज हमारे पास 12 है। यूनिक, उसमें कितने आइटम्स हैं? 5 हैं, इसमें 3 है ड्राइव सिस्टम में, इसमें नंबर ऑफ डोर्स 2 हैं, और सो ऑन। 3 मींस यूनिक 3 क्या है कि हमारे पास रियर डोर, फ्रंट डोर और 4 डोर है, तो इसलिए हमारे पास ये आ गया, राइट? इसी तरह हमारे पास ये कन्वर्टेबल, तो ये हमारे पास जो डाटा आया है ये ऑब्जेक्ट का आया है। यहाँ से मैं आपको ड्राइव सिस्टम दिखा भी देती हूँ। ये है फॉरवर्ड व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है जिस वेरिएबल्स में, जिस कॉलम्स में, उस पे भी आप स्टेटिस्टिकल ऑपरेशन अप्लाई करें, तो आपने लिखना होगा इंक्लूड इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं, यहाँ मैंने क्या लिखा है? वैल्यू काउंट्स फंक्शन। ये आपको क्या करेगी? अप्लाइज ऑन पेंडास सीरीज पे अप्लाई होता है, सो यूज अ सिंगल ब्रैकेट हमने यूज करना है। देखिए यहाँ सिंगल ब्रैकेट है, आपने बहुत ध्यान करना है कि कहाँ आपने डबल ब्रैकेट यूज करना है और कहाँ आपने सिंगल ब्रैकेट यूज करना है। वैल्यू काउंट्स यानी ड्राइव सिस्टम हमारे पास जो है उसकी वैल्यू काउंट्स, पहले मैं इसको रन करती हूँ फिर मैं आपको इसको आउटपुट देखते हैं। हमारे पास देखें, फॉरवर्ड व्हील, 4 व्हील, रियर व्हील 5 है, ये भी 5 है, ये 2 है। तो वैल्यू काउंट्स क्या करेगा?
उसकी इंडिविजुअल, उसमें जितने भी आइटम्स हैं, कैटेगरीज हैं, उसको इंडिविजुअली काउंट कर देगा। अब आप इसको यहाँ से खुद काउंट करके भी देख सकते हैं कि हमारे पास 4 व्हील कितने हैं, सॉरी ये रेयर व्हील कितने हैं, फॉरवर्ड व्हील कितने हैं, और यहाँ से हमारे पास इंडिविजुअल आंसर आ गया। अब आप इसकी जगह चाहे तो कॉलम चेंज कर लें, वो भी मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। लेकिन यहाँ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि वैल्यू काउंट अप्लाई होता है पेंडास सीरीज पे, सो यूज द सिंगल ब्रैकेट। अगर आप इस सीरीज को कन्वर्ट करना चाहते हैं डाटा फ्रेम में, देखिए इसकी आउटपुट आपके पास ऐसे आई है। मैं आपको ये सेम सिचुएशन को हम इसको कन्वर्ट करते हैं डाटा फ्रेम में, तो आपने वैल्यू काउंट्स के बाद क्या लिखना है, टू फ्रेम। इसको हम जब रन करवाते हैं तो आप देखें ये एक डाटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। इन दोनों में आप डिफरेंस देख लें कि ये हमारे पास सीरीज है, मैंने यहाँ लिखा है वैल्यू काउंट्स अप्लाइज ऑन पेंडास सीरीज पे किया। इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है डाटा फ्रेम में तो आपने टू फ्रेम आखिर में लिखना है, और ये डाटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। सेम थिंग मॉडल पे आप आ जाए, मॉडल पे हम काउंट फंक्शन अप्लाई करते हैं। दो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। मॉडल पे है होंडा, हमारे पास 3 है। वैल्यू काउंट्स क्या होगा, ये सीरीज पे अप्लाई होता है। टोयोटा आपके पास 3 है, BMW 2, मैजडा सेम। अगर आप चाहते हैं कि इसको हमने डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, इसके आगे सेम एज इट इज लिखना है, डॉट टू अंडरस्कोर फ्रेम लिख दें, ये डाटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, और दोनों की आउटपुट में आपको फर्क भी नजर आएगा। राइट, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मॉडल सेम कॉलम है, उसको मैं कह रही हूँ एक साथ ही हम करवा लेते हैं। इसको हमने डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया, और जो मॉडल है उसका मैंने नाम चेंज करना है। यहाँ मैं उसको कह रही हूँ मॉडल अंडरस्कोर काउंट्स। राइट, यहाँ पे कोई भी आप वेरिएबल लिख सकते हैं, मैंने इसलिए ये लिखा है मॉडल कि हमने मॉडल का कॉलम यूज किया है। डॉट रीनेम, रीनेम मैंने क्या करना है, मॉडल को हमने कहना है वैल्यू काउंट्स हो जाए, और यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू आपने जरूर लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो मॉडल का नाम वैल्यू काउंट नहीं होगा, या आपने करके देखना है खुद। इसको हम रन करवाते हैं तो हमारे पास देखें ये वैल्यू काउंट हो गया, मॉडल का नाम चेंज होके वैल्यू काउंट हो गया। आपने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू जरूर लिखना है। अब नेक्स्ट में मैंने क्या कहा कि ये जो आपके पास है होंडा, टोयोटा, BMW, इसका इंडेक्स नाम, इसका नाम जो है वो मॉडल 1 हो जाए, यानी जो हमारे पास ये इंडेक्स है इसका नाम मॉडल 1 हो जाए, तो हमने लिखना है मॉडल काउंट्स डॉट इंडेक्स डॉट नेम, और उसका नेम क्या हो जाए, मॉडल हो जाए। इसको हम रन करवाते हैं तो आप आउटपुट देखेंगे कि ये हमारे पास कॉलम का नेम हो गया। आप कॉलम का नेम कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, और ये मॉडल जो है अब आपके पास ये इसके इंडेक्स बन गए। राइट, तो ये बहुत सिंपल सा लेसन था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।